क्वेश्चन ए पीस ऑफ आइस, स्पेसिफिक कैपेसिटी है 2100 होती भी है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में, तो लेटेंट हीट इतनी है, ठीक है, ऑफ मास एम ग्राम at -5 degrees Celsius at atmospheric pressure. It is given 420 joule of heat so that the ice start melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. अच्छा, assume that there is no other heat exchange in the process. The value of m is, m की वैल्यू बतानी है। देखो भाई पता क्या कह रहा है ये, पहली बात तो ये ऐसा ही सिस्टम में सोल्व करना पड़ेगा इसको, सीजीएस में सोल्व नहीं होगा ये, ऐसा ही में सोल्व करना पड़ेगा। m ग्राम है एट -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, m ग्राम है एट -5 डिग्री सेल्सियस। $420 दे दी इसको, कितनी दे दी इसको, 420, 1 ग्राम पिघल गई, 1 ग्राम मेल्टेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम पूछिए, करें इसको। सुनो भाई सीधा नहीं पिघली होगी है, पहले -5 से 0 हुआ टेम्परेचर, पहले कितना हुआ टेम्परेचर, -5 से 0, कितनी चाहिए होगी, कितनी ले लिएगा उसके बदले में, एम एस, एम जो है ना ये अपने आप मास ग्राम्स में रहने देते हैं, क्योंकि हर तरफ आता है एम, इस तरफ भी और हर टर्म में आता है, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम को ग्राम में रहने दो, बाकी सब ऐसा ही ले लो, इसमें चल जाएगा ऐसा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। एम एस की वैल्यू कितनी यहाँ पे, एस की वैल्यू 2100, डेल्टा टी कितना यहाँ पे 5, एम एस डेल्टा टी। फिर भाई ये पिघली है, भाई 1 ग्राम पिघल गई, 1 इंटू 1 ग्राम है ना, तो इसको तो करना पड़ेगा भाई केजी में कन्वर्ट, कर ही लो यार, इसको भी कर लो भाई, ये भी एम केजी बन गया अभी, ये भी 1/1000 ये भी केजी बन गया, जूल पर केजी में दे रखे ना रिडंडेंट, इंटू 3.36 इंटू 10⁵ m इंटू LF हो गया, इतनी तो इसने हीट एनर्जी ली है, और इसकी वैल्यू 420 के बराबर। अब m की वैल्यू आ जाएगी, इससे m की वैल्यू आ जाएगी। मेन मकसद है इक्वेशन बनाना, पता है इसके अंदर एक ही इक्वेशन बनती है, और वो इक्वेशन बना के अगर उसको सोल्व करना आ गया ना तो समझ लो इसका क्वेश्चन हो गया भाई, सीधी सी बात है। इसने बोला कि 420 दी गई, ठीक है, उसके बदले में क्या क्या हुआ, पहले टेम्परेचर -5 से 0 हुआ, फिर उसमें से 1 ग्राम पिघली, पता नहीं शुरू में कितने ग्राम थे, मैं नहीं पता, तो भाई उसका -5 से 0 होने में जो हीट एनर्जी उसने ली होगी, फिर 1 ग्राम पिघलने में जो हीट एनर्जी ली होगी, उन दोनों को जोड़ना है दोनों को, बीच में थोड़ा इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना। देखो इसके अंदर दोनों को आपस में जोड़ दिया तो टोटल किसके बराबर आएगी, वो 420 के बराबर आएगी। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई शक।